क्या कहते हैं कि सरकार में बहुत बड़ा दोष है कि जो हम लोग अपने गांव भर में बोल नहीं सकते हैं कि शिक्षा का बहुत जो कमी है, जिसके कारण जो है गांव का लोग किसान सभी असंतुष्ट हैं। आदित्य जी, क्या सोच करके इस बार वोट डालेंगे आप? जी, हमारे यहाँ तो कोई वर्किंग नहीं है। जो जैसे सड़क वगैरह कुछ हो गया, किसी चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा। अभी भी बहुत सारा पानी लगा रहता है बरसात के मौसम में, तो कोई नहीं आता है। तो इस बार लालू जी को वोट देंगे। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 की टीम अभी राजनगर प्रखंड मुख्यालय में है। हम लोग एक निर्माणाधीन गणेश मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। बगल में एक विद्यालय है और इस मंदिर के पीछे एक गोख है। राजनगर ऐतिहासिक इमारतों के लिए, पुरातात्विक महत्व के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यह इमारतें अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पर है। कोई देखने वाला नहीं है। एसएसबी का कैंप इन्हीं इमारतों में है, लेकिन ये इमारतें जर्जर अवस्था में है। ये इमारतें न सिर्फ मधुबनी जिले का बल्कि संपूर्ण मिथिला और संपूर्ण बिहार की धरोहर है। इसके बावजूद यह उपेक्षा का शिकार है। हम राजनगर प्रखंड मुख्यालय इस लिहाज से पहुंचे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर सकें और जान सकें कि उनकी समस्याओं का कितना समाधान इन 5 सालों में हुआ है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बताएंगे कि वे किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे और क्या सोच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नाम क्या हुआ बाबा आपका? ब्रह्मदेव जी, इस बार क्या सोच करके मतदान करेंगे आप? वर्तमान में जो विधायक हैं आपके रामप्रीत पासवान जी, उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। कितना नंबर देंगे उनको? कितना नंबर देंगे उनको काम के लिए? क्या नाम है? ब्रजेश जी, इस बार आप क्या सोच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जो मेरा वोट सही हाथों में है और बिहार का विकास हो, राजनगर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और खास करके पुरातात्विक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बिहार और देश के लिए एक धरोहर, लेकिन ये पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कभी आप लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई? यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, जो भी एनडीए का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो, राजनगर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन इस बार हम राष्ट्रहित के हित में वोट करेंगे। अब देखते हैं क्या। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इनका कहना है कि राष्ट्रहित में ये मतदान करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं। रोजी रोजगार का संकट है, पलायन है, बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्याएं हैं। लोग हर साल पलायन करते हैं। हाल ही में कोरोना का प्रकोप हुआ था और भारी संख्या में मजदूर जो है बाहर से लौटे थे, अस्त व्यस्त हालत में लौटे थे। इन सब बातों को लेकर भी यहाँ के लोग आनंद मोहन कुमार जी जी, इस बार आप मताधिकार का प्रयोग क्या सोच करके करेंगे? हम लोग जो हुआ है और बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कोई भी लोग करते हैं, 10-15 आदमी था, इसका रिपोर्ट हम पटना में भी दे होगा वही हम लोग का। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बदतर है, इनका कहना है। बिहार में हर जगह स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई है। राजनगर प्रखंड भी इससे अछूता नहीं है और यहाँ भी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदतर हालत में है। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 की टीम आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत करती है। अभी हमारी टीम राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय में है। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय वाचस्पति मिश्र के लिए भी प्रसिद्ध है। न्याय शास्त्र के उद्भट विद्वान जिन्होंने न सिर्फ अंधराठारी का बल्कि देश का भी नाम विदेशों में रोशन किया है। हम उन्हीं की पावन पवित्र धरती पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो हमसे अपने विचार, अपनी समस्या साझा करेंगे और ये बताएंगे कि वे
इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या सोच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? की नाम ले ला के जोर से आप इस बार क्या सोच करके वोट डालेंगे? हाँ? जो समस्या है बोलिए ना। आपके पास क्या समस्या क्या है? आप जो है अभी वर्तमान विधायक हैं रामकृष्ण पासवान, उनको पहचानते हैं? हैं? उनके काम से संतुष्ट हैं आप? क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार चौधरी। रविंद्र जी, क्या सोच करके इस बार वोट डालेंगे आप? हम लोग सोच करके सरकार की जो विकास है उसका हम लोग पक्ष में करेंगे। वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट हैं आप? वर्तमान विधायक क्या किए हैं नहीं किए हैं उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। वर्तमान स्थिति में ये है कि हम लोग जो सरकार की सच्चाई है उसको गांव तक पहुंचाने का काम किए हैं, उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात है, सच्चाई के साथ में ये क्या कहते हैं कि सरकार में बहुत बड़ा दोष है कि जो हम लोग अपने गांव भर में बोल नहीं सकते हैं कि शिक्षा का बहुत जो कमी है, जिसके कारण जो है गांव का लोग किसान सभी असंतुष्ट हैं। जो हम लोग चाहने पर भी उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि शिक्षा इतना नीचा पैराग्राफ चला गया कि गरीब की बेटा स्कूल में पढ़ते हैं उसको कोई न शिक्षा देने वाला है। सिविल सरकार को जो नीति है वह पैसा करते हैं कुछ लोग, उससे तो कुछ नहीं है। जैसे कॉलेज है, कॉलेज का कर्मी जो आपको भूखे जो पढ़ाने का काम किया, जो आज तक डिग्री देने का काम किया, उसको एक भी पैसा इस सरकार देने का काम नहीं किया। ये सरकार जो है तो लोगों को हमेशा गुमराह करने का काम किया है। जो अब गुमराहपनी किसी गांव के स्तर में लोग अब उनसे थोड़ा क्षुब्ध है, लेकिन कुछ क्या कहें, कहने पार नहीं रहे हैं कि ये सरकार को बहुत कमी है। की बात कही है अभी, और ये वाचस्पति की धरती है, वाचस्पति मिश्र की धरती है। पर्यटन की भी एक संभावना है यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि पर्यटन के लिहाज से यहाँ का विकास हुआ है? और यहाँ ऐतिहासिक बात है, कमलादीप स्थान है, आज तक वो पर्यटक स्थल है जो कि मुगल वंश से लेकर के आज तक वह अंधरा नदी जो है तो उससे जुड़ा हुआ है कमलादीप स्थान से। लेकिन यहाँ आज तक जो भी नेता आए हैं वो कमलादीप स्थान तक झांकने का काम नहीं किया है। वहाँ पहले में विदेश से भी लोग आकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे कमलादीप स्थान में, लेकिन वहाँ आज तक कोई नेता या यहाँ का कोई लोग, इतना पर्यटक स्थल का भी लोग आते हैं तो कुछ नेता के कहने पर जगह जगह जाते हैं, लेकिन जहाँ मूल है मुगल काल से लेकर के आदि काल से लेकर के वर्तमान तक कमलादीप स्थान का बहुत बड़ा केंद्र है। उस केंद्र में जाकर के नहीं करके दूसरे जगह पर्यटक स्थल घोषणा हो गया, लेकिन कमलादीप स्थान घोषणा आज तक नहीं हुआ, जो कि यहाँ विदेश से आकर के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शिक्षा की बात इन्होंने की और शिक्षा की हालत पर इन्होंने प्रकाश डाला। इनका कहना है कि शिक्षा की हालत बेहद खराब है और यह सिर्फ राजनगर विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे की जैसी है, कमोबेश हर जगह एक ही। क्या नाम है आपका? यादव जी, इस बार क्या सोच करके आप वोट डालेंगे? यहाँ पे विकास तो इतना हुआ है सर कि बीजेपी के कार्य विधायक जी रामकृष्ण पासवान जी इतना काम किए कि रेफर अस्पताल अनाठारी में बना दिए हैं, काम चालू है और बहुत सारे रोड है यहाँ पे, बहुत विकास हुआ है। इतना विकास नहीं हुआ था, इससे ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे अनाठारी में। हम लोग बीजेपी का ही वोट करने वाले हैं, जितना युवा साथी है यहाँ पे बीजेपी का ही वोट करने वाले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या हुआ आपका? सोच करके आप वोट करेंगे? फ्रंटलाइन 24 यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपके पास आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? पिछली बार नीतीश सरकार ने शराबबंदी का ऐलान किया था और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इस ऐलान पर उनको वोट दिया था। इसलिए नीतीश कुमार जीते और क्या आपको लगता है कि शराबबंदी सफल है? बहुत आदमी लग रहा है।
धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। उदयकांत जी, इस बार क्या क्या सोच करके आप वोट डालेंगे? आपके पास फिर भी कोई मुद्दा होगा ना? धन्यवाद। आप जो है वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट हैं? धन्यवाद। हमसे बात हुआ आपका। मुस्तफा जी, क्या सोच करके इस बार वोट डालेंगे आप? हाँ, क्या सोच के डालेंगे वही पूछ रहा हूँ। अभी जो विधायक है रामप्रीत पासवान, उनको पहचानते हैं आप? देखे हैं? उनके कामकाज से संतुष्ट हैं आप? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 की टीम अभी पहुंची है राजनगर विधानसभा क्षेत्र। हम लोग राजनगर में हैं। यह राज कैंपस है, एक ऐतिहासिक जगह है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर भव्य इमारतें खड़ी है और इन्हीं इमारतों में से अभी एक इमारत में एसएसबी का कैंप चल रहा है। यह कई मायनों में महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और हम यहाँ पर यह जानने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ के लोग इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या सोच करके इस बार वे अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, स्थानीय लोग हैं, जो ये बताएंगे कि वे इस बार क्या सोच करके वोट डालेंगे, उनका क्या मुद्दा होगा। क्या नाम क्या हुआ आपका? रोहन कुमार। रोहन जी, क्या सोच करके वोट डालेंगे इस बार? मतलब एम्प्लॉयमेंट। वर्तमान जो विधायक हैं अभी, उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? कामकाज से मुझे तो कोई मतलब, मुझे जॉब से मतलब है। तो अगर जॉब हमारा जो बिहार अगर हमें जॉब दे तो हमें दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे रीज़न जो है कि अगर हमारा स्टेट देखा जाए तो वो इंडिया में मतलब पहले स्थान में है, जहाँ पे पॉवर्टी रेट जो है वो सबसे कम है। 31,000 से 32,000 के हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम अगर मतलब समझ रहे हैं ना, तो पर कैपिटा इनकम जो है वो पर व्यक्ति 31,000 रुपये है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति की आय पूरे साल की 31,000 है बिहार में, तो पॉवर्टी रेट वैसे ही कम है, तो हमें जॉब की जरूरत है। इनका मुद्दा रोजी रोजगार का है। बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था चौपट है और ये काफी दिनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और युवा चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो उनके लिए यहाँ पर बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था। क्या हुआ आपका? आदित्य जी, क्या सोच करके इस बार वोट डालेंगे आप? जी, हमारे यहाँ तो कोई वर्किंग नहीं है। जो जैसे सड़क वगैरह कुछ हो गया, किसी चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा। अभी भी बहुत सारा पानी लगा रहता है बरसात के मौसम में, कोई नहीं आता है। तो इस बार लालू जी को वोट देंगे, देखते हैं क्या प्रगति आती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इनका भी वही मुद्दा है। क्षेत्र में जो विकास का मुद्दा है वो कम है, जो विकास का काम है वो कम है। अच्छा, एक बात बताइए, आप वर्तमान जो विधायक हैं उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? कुछ वर्किंग ही नहीं हो रहा अभी हमारे क्षेत्र में, जो हम देख रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। इनका कहना है कि विकास का काम ठप सा हो गया है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है और ये अपना वोट विकास के मुद्दे पर ही डालेंगे।